हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और साथ ही कोशिश करता है कि आपको अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो उसका समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो चलिए, आज भी कुछ ऐसी ही समस्या का समाधान लेकर आए हैं। यानी कि आप लोग जब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि यार पिछले सालों कुछ जो भी पूछा गया हो उसको हम जो है पढ़ लें। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। यानी कि जो भी पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से 13 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको करा रहे हैं। तो आज जो हम लाए हैं ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, ये आपके हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है, अंतरा भाग 2। ये बुक हमारी 2 खंड में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। आज हम कर रहे हैं गद्य खंड का अध्याय संख्या 10। चैप्टर का नाम है कुटज। ठीक है, तो ये चैप्टर में पिछले 10 सालों में जैसे भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आज हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सप्रसंग व्याख्या बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो है हमारे इस चैप्टर के जो राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जीवन परिचय, उनकी कुछ भाषा शैली, रचनाएं, सभी कुछ। तो प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की 2 विशेषताएं सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 चीजें पूछी गई। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो है जीवन परिचय। कोई भी क्वेश्चंस आए, हमेशा उसमें जिस सीक्वेंस में जो चीज़ पहले पूछी गई है आपको हमेशा पहले वही चीज़ बतानी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है आप सेकंड पे बताओगे, फिर थर्ड पे बताओगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय है, फिर रचनाएं हैं, फिर काव्यगत विशेषताएं हैं, उसी भाषा शैली है, वही चीज़ हम आपको इसी सीक्वेंस में बताएंगे। तो सबसे पहले है जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 1907 में और उनकी मृत्यु हुई सन 1979 में। देखिए क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट आलोचक एवं निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव ओ आरत दुबे का छपरा जिले बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई तथा उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। शांति निकेतन से में अध्यापन कार्य के दौरान द्विवेदी जी ने साहित्य का गहन अध्ययन तो किया ही, साथ ही अनेक रचनाएं भी की। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। वर्ष 1950 में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष बनकर वाराणसी आ गए, जहां से कुछ अपरिहार्य कारणों से त्याग करके वर्ष 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1955 में उन्हें प्रथम राजभाषा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्ष 1967 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रेक्टर नियुक्त किया गया। तो देखिए बहुत सारे सन हैं, बहुत कायदे से देखना है कब कब उन्हें कहाँ कहाँ नियुक्त किया गया। अपने अंतिम दिनों में वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। उनका निधन 19 मई 1979 में हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपनी रचना आलोक पर्व पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उनके साहित्यिक अवदान के लिए उन्हें पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया। तो उनको पद्म भूषण भी मिला था। अब आ जाते हैं उनकी रचनात्मक गतिविधियों पे। जो उन्होंने रचनाएं की हैं उन गतिविधियों के बारे में हम देखेंगे क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मौलिक रचनाओं के साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी कार्य किया है। उनकी मौलिक रचनाओं में सूर साहित्य, कबीर, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, आलोक पर्व, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा कालिदास की लालित्य योजना उल्लेखनीय है। चारू चंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह तथा अनाम दास का पोथा, द्विवेदी जी के उल्लेखनीय उपन्यास, उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में 11 खंडों में संकलित हैं। तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं करी हैं, उनकी जो जितनी भी रचनाएं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 खंडों में ये सारी रचनाएं संकलित की गई हैं।
प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध साहित्य, विश्व परिचय, लाल कनेर उनकी अनुदित रचनाएं हैं। द्विवेदी, अनुदित का रचनाओं का मतलब होता है जिसे उन्होंने ट्रांसलेट किया, दूसरी भाषाओं से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। द्विवेदी के निबंधों के विषय में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य तथा विभिन्न धर्मों के विवेचन पर आधारित है। उनके निबंध विचारात्मक तथा आलोचनात्मक श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं, या तो किसी चीज की आलोचना करते हुए, मतलब उसमें क्या क्या खामियां हैं ये चीज बताई है, या वहां पर उन्होंने उसे विचारात्मक, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट जिन पे हमें विचार करना चाहिए, ऐसे। तो जैसे हम लोगों का ये जो चैप्टर है कुटज, ये एक विचारात्मक निबंध है जो यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली पर। अच्छा, भाषा शैली और काव्यगत विशेषताएं एक ही चीज रहती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल तथा प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता तथा आत्मपरकता की शैली उनकी विशेषता है। तो यानी कि वहां पर कोई भी चीज लिख रहे हैं वो अपने आत्मबोध के आधार पर लिखते हैं, मतलब क्या चीज सही है, ये नहीं कि दूसरे का देखकर, उनके विचारों को देखकर उन्होंने लिखा है। हमेशा आत्मपरक है। यहाँ पर वो अपने आप को उन निबंधों में या रचनाओं में शामिल करते हैं, या खुद उस चीज पर विचार करके ही जो है कार्य करते हैं। द्विवेदी जी व्यंग की चोट भी करते हैं और हास्य की फुलझड़ियां भी छोड़ते हैं। संवाद शैली के माध्यम से निबंधों पर अपने पांडित्य को हावी नहीं होने देते हैं। अपनी भाषा शैली से द्विवेदी जी ने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया है। प्रायः कालिदास के साहित्य का उल्लेख करना नहीं भूलते हैं। तो वो कालिदास से काफी प्रभावित रहे हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में हमें कालिदास का नाम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं सप्रसंग व्याख्या पे। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसंग को लेकर। बहुत सारे इसमें अलग अलग, लगभग हम बोलेंगे सभी सालों में ये इस चैप्टर से कोई ना कोई प्रसंग आपके सामने रखा जरूर जाता है, जिसका हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को, क्योंकि ये एक निबंध है, थोड़ा समझना भी टफ हुआ है इस चैप्टर को, लेकिन हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया भी है, तो उसको हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहला जो गद्यांश हमारे सामने आ रहा है, ये वर्ष 2019 में हमसे पूछा गया है। बलिहारी एक मादक शोभा की चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह लू हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा से रुद्र अज्ञात जल स्रोत के से बरा बरा रस खींच कर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्षा होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। तो किस तरीके से कुटज का फूल जो है वो भयंकर गर्मी में भी बहुत ही सरस बना है, कितना उसके अंदर जिजीविषा शक्ति है कि वो आसपास के वातावरण से रस खींचकर जब सभी मुरझा जाते हैं वो बहुत ही सरस रूप से खिला हुआ है। और कहाँ खिला है, एकदम चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि इतनी गर्मी में सभी पेड़ सब कुछ मुरझा जाते हैं, लेकिन वो तब भी सरस बना हुआ है। तो सबसे पहले संदर्भ, जहां पर सप्रसंग व्याख्या लिखी जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिए, वो पूरा कंपलसरी है कि पहले आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, तब व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आ रहा है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध कुटज से लिया गया है, जिसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। तो सबसे पहले आते हैं, प्रसंग हो गया, संदर्भ हो गया, प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कुटज की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है, तो वो कैसे अच्छा है ये चीज बताई गई है। व्याख्या क्या है, लेखक कहता है, मेरे सामने लहराता हुआ कुटज का पौधा अपने नाम और रूप दोनों ही क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में पराजित ना होने का संकेत देता हुआ अपनी विजयी जीवन शक्ति सिद्ध कर रहा है, कि मतलब इतने कठोर वातावरण में भी उगा हुआ है तो वो अपनी अपराजय शक्ति हमारे सामने सिद्ध कर रहा है। इसका सौंदर्य मादक है, उस पर न्योछावर हो सकते हैं। लेखक बताता है कि चारों ओर भयंकर लू चल रही है, मानो क्रोधित हुए यमराज की भयावह निश्वास चल रही है, यानी कि जब यमराज क्रोधित हो जाते हैं तो उनकी जो श्वास है वो बहुत गर्म चलने लगती है। तो चारों तरफ इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं जैसे यमराज क्रोधित हो गए हैं। किंतु ऐसी स्थिति में भी कुटज पूरी तरह से हरा भरा है।
वह पत्थर की कठोर कारा में रुके हुए अनजाने स्रोत से अपने लिए बलपूर्वक जीवन रस खींच लाता है। यह पत्थर दुष्टों के हृदय से भी अधिक कठोर है, मूर्खों के मस्तिष्क से भी अधिक रिक्त है। जन शून्य गिरी प्रदेश में भी कुटज ऐसी मस्ती से खड़ा है कि उसे देखकर ईर्ष्या यानी जलन होती है। यानी कि वो जिस जगह पर है वो जन शून्य है, यानी कि वहां पर लोग नहीं हैं और वो कितने आराम से खड़ा है, ये देखकर बड़ी जलन हो रही है कि मतलब इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी जीवन शक्ति कितनी कठोर है कि गिरी प्रांतर की शून्यता अर्थात पत्थर की कठोरता से भी प्रभावित नहीं होती। भाई पत्थर के ऊपर ये उगता है लेकिन उसकी कठोरता भी उसे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं और नीचे तक जाके अपने लिए रस खींच लाती हैं। इसके प्राण की शक्ति से अन्य प्राणियों को रोमांच होता है, वे इससे प्रभावित होते हैं। किसी भी जीवन शक्ति को देखकर दूसरे जनों में जीवनी शक्ति का संचार होता है। अब आते हैं हम दूसरे गद्यांश पे। ये हमसे पूछा गया है सन 2016 में। अब ये क्या है देखिए, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ है। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रुमर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। क्योंकि सभी जगह जब स्वार्थवाद है तो आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। यानी कि जो ये बड़ी बड़ी बातें की जाती है इसके पीछे जरूर ना कोई अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहा होता है। लेकिन अंतरतर में कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है वो शक्ति कौन है जो जीने की इच्छा से भी प्रबल है? तो यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध कुटच से लिया गया है, जिसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करी है। तो जो भी संदर्भ हम लिखते हैं, पुस्तक है, पाठ है, पाठ की अगर विधा दी गई है वो अच्छा है, किस संग्रह से संकलित है वो दे सकते हैं, रचयिता दे सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देनी होती हैं। फिर आते हैं प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक पाश्चात्य विचारकों के मत का उल्लेख करते हुए उनके प्रति अपनी असहमति प्रकट कर रहा है। यानी कि जो आजकल जो विचारक हैं उनसे वो सहमत नहीं है, उस चीज को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। व्याख्या क्या है? लेखक कहता है कि पाश्चात्य विचारक संसार में त्याग, प्रेम, परहित, परोपकार जैसे भावों को नकारते हैं, कि मतलब ये सब चीजें बेकार की हैं, इस चीज को वो नकारते हैं और कहते हैं कि इस संसार में केवल स्वार्थ ही है। इन भावों के भीतर भी व्यक्ति का स्वार्थ छिपा रहता है। लेखक प्रश्न करता है कि यदि आदमी के अंदर केवल जीने की प्रबल इच्छा ही सब कुछ है तो सिद्धांत, आदर्श, धर्म ग्रंथों के कथन क्या सब यूं ही हैं? मतलब ये सारी चीजें क्या कोई मायने नहीं रखती हैं? यह जिजीविषा, जीने की इच्छा ही सत्य है। व्यक्ति अपने व्यवहार से बड़े बड़े प्रवचन देकर दलों और पार्टियों का गठन करता है। जब उसकी पार्टियां गठित होती है तो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, सब कुछ कहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब करते हैं ना। फिर शत्रु के साथ युद्ध करता है, समाज हित या देश हित के नाम पर तरह तरह के संगठन बनाता है, साहित्य तथा कला की महत्ता का वर्णन करता है। पाश्चात्य विचारक यह मानकर चलते हैं कि इनसे जुड़े व्यक्ति इन सब संस्थाओं के द्वारा कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन लेखक उनके मत से सहमत नहीं है। उनके हृदय में भीतर बैठा कोई कह रहा है, सोचने का यह ढंग यानी कि तरीका ठीक नहीं है। स्वार्थ से बड़ी भी कोई बात जरूर है, जीने की प्रबल इच्छा से बड़ी शक्ति कोई और है, वह क्या है यह बात विचारणीय है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया है, जो आधुनिक विचारक हैं, जो संगठन है, ये जो है ना आजकल जो जीवन मूल्य बहुत ही सैद्धांतिक रहे हैं, उन सारी चीज़ों से सहमत नहीं है, जबकि उनको दिखाकर वो उसके पीछे बड़े बड़े वादे करते हैं जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जो उनके लिए जरूरी। तो यहाँ पर बताया है जीने की इच्छा से भी बड़ी कोई इच्छा है, शायद उसे इन्होंने स्वार्थ सिद्धि की इच्छा बता दिया है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट गद्यांश आते हैं, गद्यांश संख्या है 3। ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में।
ठीक, तो देखिए क्या है, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है, कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा कहीं है वही, और रूप की तो बात ही क्या है। तो मतलब कुटज जो है ना, वो उसकी जो अपनी प्रवृत्ति है उसके कारण वो जैसा था वो आज भी ऐसा है। लोग आते हैं, बदल जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुटज ने अपना रूप कभी नहीं बदला। बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण के कारा में रुद्रग्रात जल स्रोत में बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है। तो क्या है, यहां बताया है कि वो किस तरीके से इस विपरीत वातावरण में भी वो बहुत ही सरल और सौम्य बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। तो मतलब वो गिरी अर्थात पर्वत, ऐसा सुनसान पर्वत प्रदेश में भी वो बहुत ही शान से खड़ा है कि उसको देखकर जलन हो रही है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। तो इसको जब इतने सुनसान और विपरीत वातावरण में भी वो इतने सरस ढंग से खड़ा है तो उसको देखकर जलन होती है, मगर जहां तक एक प्रेरणा भी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रह सकता है तो हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे हार जाएं, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। सबसे पहले संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध कुटज से लिया गया है, जिसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। फिर प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कुटज की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि कुटज कैसा है, ये चीज बताई गई है। लेखक कहता है, मेरे सामने लहराता हुआ कुटज का पौधा अपने नाम और रूप दोनों ही क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में पराजित न होने का संकेत देता हुआ अपनी विजय जीवन शक्ति सिद्ध कर रहा है। यह अपराजय है, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन शक्ति को बनाए रखता है, इसीलिए यह इतना आकर्षक लगता है। क्योंकि होता है ना, जब हम विपरीत परिस्थितियों में आते हैं तो हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है, और वो संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर के सौंदर्य को निकालकर बाहर लेके आती है। तो वही चीज कुटज के साथ है, वो इसीलिए इतना सौम्य और सुंदर लगता है क्योंकि वो सच्चे मन से संघर्ष करता है। इसका नाम हजारों सालों से चला आ रहा है, कालिदास के साहित्य में भी इसका उल्लेख है। संसार में कितने नाम आए, मिट गए और भुला दिए गए, आज संसार में उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन कि कुटज की विशेषता देखिए कि संस्कृत भाषा की निरंतर फैलती हुई शब्दावली में यह आज भी विराजमान है। कुटज का रूप तो अकथनीय है। तो संस्कृत भाषा में आप देखेंगे तो ये अलग अलग नामों से बहुत ज्यादा, कुटज, कुटजा, कई नामों से वो जाना जाता है। तो आप हिंदी में इसको ना जाने, लेकिन संस्कृत में ये बहुत ही प्रबल रूप में व्याप्त है। इसका सौंदर्य मादक है, उस पर न्योछावर हो सकते हैं। लेखक बताता है कि चारों ओर भयंकर लू ऐसे चल रही है कि मानो क्रोधित हुए यमराज की भयावह निश्वास चल रही है, किंतु ऐसी स्थिति में भी कुटज पूरी तरह से हरा भरा है। वह पत्थर की कठोर कारा में रुके हुए अनजान स्रोत से अपने लिए बलपूर्वक रस खींच लाता है। यह पत्थर दुष्टों के हृदय से भी अधिक कठोर है। यानी कि कुटज जो है, देखिए वो पहाड़ों पर होता है, पत्थर के ऊपर वो पेड़ उगता है। अब पत्थर के ऊपर उसे रस तो मिलेगा नहीं, किसी भी पेड़ को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, नमी चाहिए। वो पत्थर के ऊपर उसे वो नमी मिलती नहीं, तो उसकी जड़ें क्या है, वो पत्थर के नीचे तक जाती हैं, वहां तक जाती हैं जहां तक उसे जो है नमी नहीं मिलती, और फिर वहां तक जाके वो जो जड़ें हैं उस कुटज के पेड़ को वो नमी प्रदान करती हैं। तो वो पत्थर से भी कठोर है ये कुटज के जीने की जिजीविषा। मूर्खों के मस्तिष्क से भी अधिक जनशून्य के गिरी प्रदेश में भी कुटज ऐसी मस्ती से खड़ा है कि उसे देखकर ईर्ष्या यानी कि जलन होती है। इसकी जीवन शक्ति कितनी कठिन है कि गिरी प्रांतार की शून्यता अर्थात पत्थर की कठोरता से भी प्रभावित नहीं होती। इसके प्राण की शक्ति से अन्य प्राणियों में रोमांच होता है।
वे इससे प्रभावित होते हैं। किसी भी जीवन शक्ति को देखकर दूसरे जनों में जीवनी शक्ति का संचार होता है। मतलब हम उसको देखकर जीने की अपनी, हम लोग बोलते हैं ना, जरा सी परेशानी आई हम लोग हार के बैठ जाते हैं, अरे नहीं, हम उसको देखकर जीने की, मतलब वो जब इतने कठोर वातावरण में लड़ सकता है तो हम तो अपने जाने पहचाने वातावरण में कुछ मुश्किलों से कैसे हार सकते हैं, तो उससे लड़ने की हम प्रेरणा ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे गद्यांश में। ये हमसे पूछा गया है सन 2015 और 14 में। क्या है देखिए, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सकता कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितराम गलत है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जो मनुष्य हैं, हमें ये जीने का हक तो है, लेकिन कभी भी हमें कि हम दूसरे को सुख प्रदान कर रहे हैं, इस बात का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, देन व्याख्या। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध कुटच से लिया गया है, जिसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करी है। अब आ जाते हैं प्रसंग पे। इस गद्यांश में हमें क्या चीज बताई गई है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक सुख दुख में समान रहने की बात कर रहा है कि मतलब हम समान हैं, ये चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में हमें समान रहना चाहिए। व्याख्या है, लेखक कहता है कि मनुष्य जो जिंदगी जीता आ रहा है वह केवल जी रहा है, किंतु अपनी इच्छा से नहीं जी रहा है, बल्कि इतिहास विधाता की निर्धारित योजना के अनुसार जी रहा है। तो मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं, ये हम बोलते हैं कि अपनी इच्छा से जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन का निर्धारण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। उसके निर्धारित जीवन को ही हम जी रहे हैं। ईश्वर जो चाहता है उसी प्रकार जीवन चलता रहता है। उसकी योजना के चलते किसी को सुख मिल गया तो बहुत अच्छी बात समझो, और यदि नहीं मिला तो दुखी या परेशान मत हो। मतलब क्या है, अगर हम जो चीज़ चाह रहे हैं हमें मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली है तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान, हाँ थोड़ा सा तो तकलीफ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को परोपकार या उपकार करने के घमंड को बचना चाहिए। मतलब हमने अगर दूसरे की मदद कर दी तो हमारे अंदर घमंड आ जाए, हमें इस भाव से बचना चाहिए। किसी का उपकार करना या सुख पहुंचाने का भाव मन में लाना गलत है, तो सुख पहुंचाने का अभिमान करना उससे भी ज्यादा गलत है। मनुष्य को इन दोनों ही दोषों से मुक्त रहना चाहिए। तो ये दोनों ही दोष है, यानी कि तकलीफ में मदद करना और जो है यहाँ पर वो भाव भी पहुंचाना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, और हम अगर मदद कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो वो वाले भाव, इन दोनों ही भावों से हमें बचकर रहना है। अब आते हैं हम पांचवें गद्यांश पे। पांचवा गद्यांश क्या है? ये हमसे सन 2013 में पूछा गया है। कुटच क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोरता। बंगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता। देखिए आजकल के समय में लोग जो है ना, अपना काम निकालने के लिए जो चाटुकारिता का कार्य करते हैं, दूसरों की चापलूसी करने का या दूसरों से साथ स्वार्थ दिखाते हैं, मगर कुटच जो है वो शान से जी रहा है, मगर ये सारी चीजें वो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के निबंध कुटज से संकलित है। इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कुटच के बहाने समाज के बहुत बड़े वर्ग पर कटु प्रहार किया है। जैसे मैंने बताया, जो लोग चाटुकारिता करते हैं उस पर बताया। व्याख्या, लेखक कहता है कुटच केवल जीवन नहीं जी रहा है, बल्कि वह शान से जीवन जी रहा है। वह क्यों जी रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, यह कोई नहीं जानता।
कुटज किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी से भीख नहीं मांगने जाता, किसी के निकट आने पर भयभीत होकर अधमरा नहीं हो जाता कि कोई पास आए, अरे इतना बड़ा शख्स पास आ गया तो हम डर जाएं, ऐसा भी नहीं करता है। अतः वह निर्भय होकर जीता है, यानी कि ना उसके अंदर डर भी नहीं है किसी तरीके का कि भाई आसपास का वातावरण इतना कठोर है तो वो डर जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो निडर होकर जी रहा है। वह प्रवचनकर्ताओं के समान धर्म और नीति विषयक बातें नहीं करता, किसी को उपदेश देता नहीं घूमता, वह अपनी उन्नति के लिए बड़े अफसरों अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, वह दूसरों का अपमान करने के लिए ज्योतिषों के बताए ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास नहीं करता है। तो जो लोग अंधविश्वास करते हैं उन पर कटाक्ष कर दिया। फिर आते हैं इस प्रकार, वह किसी का बुरा नहीं सोचता, वह स्वार्थ, अंधविश्वास और भविष्य से डर कर ना तो नीलम धारण करता है। लोग जैसे अंगूठियां पहनते हैं, बहुत सारे रत्न पहनते हैं ना कि भाई हमारा ये सही नहीं है, वो है, तो वो भी इस तरीके का कुछ नहीं करता, और ना सभी उंगलियों में अंगूठियों से ढकता फिरता है। किसी की खुशामद नहीं करता, ना किसी के सामने हतोत्साहित होकर आंखें चुराता है। वह ठाठ से अपना जीवन जीता है, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि आखिर वो क्यों जी रहा है, नहीं पता, लेकिन वो अपने जीने के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। जैसे कि आजकल के जो वर्ग हैं वो जो है दूसरों की चाटुकारिता करते हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जरा सी बात पर डर जाते हैं, तो ऐसे वर्ग के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। अब आते हैं गद्यांश संख्या 6 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2019 में। क्या है? दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं, वह दूसरे के मन की ही छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटच इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। तो यहाँ पर ये चीज इन्होंने बताई है कि जो व्यक्ति वही सुख है जो अपने वश में है, जो परवश में, अर्थात हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो दूसरों की चाटुकारिता करते हैं, दूसरों के बताए तरीके से हम जीवन जीते हैं, वो व्यक्ति हमेशा दुखी है। तो यहाँ पर कुटच को बताया है वो वैरागी है, वो खुशामद नहीं करता, वो उसका मन अपने वश में है और वो बहुत ही आराम से खुश होकर जी रहा है। तो ये उदाहरण यहाँ पर राजा जनक के माध्यम से दिया कि वो इस संसार में रहकर यहाँ के सारे सुखों को भोगते हैं, लेकिन तब भी वैरागी हैं क्योंकि वो किसी के वश में नहीं है। इसलिए संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध कुटच से लिया गया है, जिसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने करी है। अब आ जाते हैं प्रसंग पर। लेखक कुटच के माध्यम से मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर प्रकाश डालता है, जो हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं उन पर इस गद्यांश में उन्होंने प्रकाश डाला है। तो व्याख्या क्या है? लेखक मानता है कि संसार में सुख दुख मानव मन की वैकल्पिक भावनाएं हैं। संसार में जिसका मन वश में है वह सुखी है तथा जिसका मन परवश में है वह दुखी है। लेखक परवशता को घृणित मानता है क्योंकि वह दीनता, असहाय चेतना। लेखक का मानना है कि परवश होने का अर्थ है किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, छल कपट करना, चाटुकारिता करता, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, मतलब हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। दूसरों के अधीन रहने के कारण दुख का सृजन होता है। जिस मनुष्य का मन उसके वश में नहीं, वह दूसरे के मन को परिवर्तित करने की कोशिश करता है कि उसका मन भी मेरे हिसाब से परिवर्तित हो जाए। अपने को छिपाने के लिए ऐसा मनुष्य बाहरी आडंबरों को ओढ़ लेता है, बाहर के दिखावों को हम ओढ़ लेते हैं और वो चीजें ही हम प्रस्तुत करते हैं, अपने मन हम जैसा है वो हम प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे लोग दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। लेखक मानता है कुटच सब प्रकार के मिथ्याचारों से मुक्त है, उसका अपने मन पर अधिकार है, वह राजा जनक की तरह विधेय है, अर्थात सांसारिकता के बीच सांसारिकता के कोसों दूर है। शिवालिक की सूखी पर्वतमाला पर एकाकी होकर भी वह मस्त मौला खड़ा है, उसे किसी की बुराई भलाई से कोई मतलब नहीं है, वह स्वयं में प्रसन्न है। मतलब दूसरा क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने आप में वो प्रसन्न है। अब हमारे पास आ जाता है पाठ आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि संपूर्ण पाठ आधारित अब हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं
जो अब अलग अलग सालों में हमसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, कथन का आश्रय स्पष्ट करते हुए बताइए कि कुटज कैसे इन दोनों से अप्रभावित रहता है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। अब यहाँ पर सुख और दुख का क्या पैमाना बताया गया था कि भाई जो अपने वश में रहता है, जिसका मन अपने वश में रहता है वो सुखी है, जो दूसरे के मन में रहता है, जिसके दूसरे के हिसाब से कार्य करता है वो दुखित रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कुटज वृक्ष के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करता है कि दुख और सुख मानव मन के विकल्प है। मनुष्य का मन जब उसके वश में होता है तो वह सुखी होता है। मन की परवशता उसके दुख का कारण है। कुटज विषम परिस्थितियों में भी पुष्पित है, अर्थात बहुत ही जो विपरीत परिस्थितियां हैं जिसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं जी सकता, लेकिन तब भी वो वहां पे सहर्ष जीवित है और कार्यरत है। अर्थात उसका मन उसके वश में है, वह अपनी शर्तों पर जीवित है, उसका मन दूसरे के वश में नहीं है, मतलब वो दूसरे के वश में बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास आत्मविश्वास है और अपराजय जीवन शक्ति है, जिसके कारण वह सुखी है। मनुष्य भी इन्हीं गुणों को आत्मसात कर सुखी हो सकता है। यह विकल्प मनुष्य को चुनना है कि वह सुख देने वाले गुणों को आत्मसात करता है या फिर उन दुर्बलताओं के साथ जीता है जो उसे के दुख का कारण है। तो हम यहाँ पर कुटज से सीख सकते हैं। हम या तो दूसरे के हिसाब से जिएंगे तो हमेशा हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हो, दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं तो हमारे अंदर एक कुंठित भावना बनी ही रहेगी। लेकिन जब हम अपने हिसाब से जीते हैं, अपने मन के वश में रहते हैं, तो हम हमेशा सुखी बने रहते हैं, जैसे कुटज जीता है। कुटज के हिसाब से आसपास क्या परिस्थितियां चल रही हैं उसे कोई मतलब नहीं है, उसे खिलना है, जीना है, रस मिल रहा है, सब कुछ है वो, तो इसलिए वो सुखी रहता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। ये है, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है सन 2015 में। तो अब लेखक ने जो प्रश्न पूछा है, क्या कुटज केवल जी रहा है, अब ये जब प्रश्न उठाया है ये कौन सी मानवीय कमजोरियों पर हमारे तरफ इशारा कर रहा है? लेखक प्रश्न करता है, कुटज क्या केवल जी रहा है? इस पंक्ति से यह प्रतिध्वनित होता है कि कुटज केवल जी नहीं रहा है, वह विवश या असहाय नहीं है, वह अपनी अपराजय जीवन शक्ति के बल पर आत्मविश्वास के साथ आनंदित होकर जीवन जी रहा है, यानी कि वो बहुत खुश है और इस हिसाब से वो जीवन जी रहा है। कुटज के माध्यम से लेखक मानवीय कमजोरियों यानी मनुष्य की दुर्बलताओं पर टिप्पणी करता है। स्वार्थ के वश में वह अपनी उन्नति के लिए अधिकारियों की खुशामद करता है, उसकी चाटुकारिता में संलग्न रहता है, दूसरों के दुख से सुख पाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम जो मनुष्य है वो हमेशा दूसरों को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाकर जो है सुखी होने के आभास में जीता रहता है। आत्मोन्नति के लिए रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों जैसे उन्नति के लिए नीलम इत्यादि रत्नों को अंगूठियों की लड़ी पहनना आदि का सहारा लेता है। मतलब ठीक है, ये नहीं चल रहा तो ये अंगूठी पहन लो, ऐसा मेरे साथ गलत हो रहा है तो ये अंगूठी पहन लो, तो वो ढेर सारी अंगूठियां पहने रहता है। कुटज मनुष्य को स्वार्थ की सीमा से बाहर आने का मार्ग दिखाता है कि मतलब हमें स्वार्थ अगर आप कर रहे हो तो उस सीमा से आप बाहर आओ। सूखी चट्टानों के बीच पुष्पित कुटज निस्वार्थ नीरस वातावरण को आनंदित करता है, मनुष्यों की भांति दुर्बलताओं की जकड़ में नहीं रहता। तो वो क्या है, वो सिर्फ क्यों जी रहा है, वो खुश है। यहाँ पर हम क्या है, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों को खुश करने और दूसरों को तकलीफ देके खुद खुशी करने में जो हमको आनंद मिलता है उससे नहीं। यहाँ पर कुटज क्या है, वो जी रहा है और वो उसी से ही आनंद प्राप्त कर रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, जीना भी एक कला है, कुटज निबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए। अब आपको बताना है जो प्रश्न उनके, जीवन भी एक कला, ये एक वक्तव्य दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हमें ये कुटज के माध्यम से सिद्ध करना है कि क्यों ये बताया गया। अब ये क्यों है, क्योंकि भाई जीना एक कला है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो जी रहा है, जहाँ कोई नहीं है वहां पे भी वो खुशी से खड़ा है, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। सॉरी, वास्तव में जीना भी एक कला है। जो व्यक्ति जीवन जीने की इस कला को सीख जाते हैं वह कभी असफल नहीं होते। केवल श्वास लेते रहना जीवन जीने का प्रमाण नहीं है कि मतलब हम सांस ले रहे हैं तो यह है कि हम जी रहे हैं। जब हम कुछ कर्म ही नहीं कर रहे तो हमारे जीने का क्या मतलब है।
असल जीवन तो वह है जो निर्भीकता हो, साहस हो, संघर्ष करने की भावना हो, स्वावलंबन की भावना हो और स्वाभिमान से भरपूर हो। ये सारे ही गुण कहाँ देख रहे हैं हम? कुटज में देख रहे हैं। वो डरता नहीं आसपास के वातावरण में, साहस पूर्ण डटा रहता है, संघर्ष करता है उस विपरीत वातावरण से और अपने आप को जीवित रखता है। स्वावलंबन है, किसी और से वो नहीं कुछ ले रहा है, वो अपनी ही जड़ों को नीचे तक लेकर जा रहा है, वहां से रस खींच के लेकर आए। वो पानी के अपने पास, नमी के पास आने की वेट नहीं कर रहा है, वो नमी तक अपने आप को पहुंचा रहा है और स्वाभिमानता के साथ खड़ा हुआ है। जिन्हें जीने की कला आती है वो जीवन पथ की धूप में विचलित नहीं होते, ना ही लू के थपेड़े उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही लू के थपेड़े क्या होते हैं? जैसे बाहर बहुत लू चल रही हो, बहुत तेज हो, तो आप क्या करें, यार हम नहीं जाते हैं, ये होता है ना। लेकिन कुटज ऐसा नहीं है, आसपास एकदम लू चल रही है लेकिन तब भी वो सरस भाव से खड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को सदा अपनी धुन के पक्के, हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कुटज क्या है? उसके जीवन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है कुटज, है क्या, हमको पहले ये बताना है, फिर उनकी विशेषताओं का हमें बताना है जो हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं जीवन जीने के लिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। तो पहला प्रश्न है कुटज क्या है, उसका उत्तर देंगे, फिर उसकी विशेषताएं बताएंगे। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। इसके फूलों में सौंदर्य और सुगंध नहीं होती, परंतु इसमें मनुष्य को प्रेरणा देने वाली अनेक विशेषताएं निहित है। मतलब ना इसमें सुगंध है, ना ही इसमें खूबसूरती है, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी ये दूसरे को प्रेरणा देने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही, अब वो कौन सी प्रेरणा देता है ये नीचे देखेंगे। ये जो इस प्रकार है, यह वृक्ष व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में आनंदित रहने की प्रेरणा देता है। यह स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है कि दूसरों के द्वार पर भीख मांगने मत जाओ, परंतु अपने प्राप्य हर हाल में वसूल करो। यानी कि हम दूसरों को से न मांगने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्राप्य है, यानी कि हमको जो चीज चाहिए वो हम संघर्ष करके प्राप्त कर लेंगे। व्यक्ति को आत्मसम्मान, शान के साथ जीना तथा सदैव सफलता पाने का प्रयास करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है चौथा, सुख दुख, हार जीत, प्रिय अप्रिय आदि में समान भाव अपनाने की प्रेरणा देता है। आपके जीवन में जैसी भी कोई भी चीज आए, हर भाव में आप समान रहिए, कोई भी चीज हो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? गाढ़े मतलब मुसीबत का साथी क्यों कहा गया है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। देखिए क्या है, कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो आसपास केवल कुटज के पुष्प ही मिले, जिनके अर्ध से उसे संतोष करना पड़ा। तो अब क्या, आषाढ़ से प्रथमे दिवस यानी आषाढ़ के पहले दिवस में जब यक्ष ने मेघ को प्रसन्न करने के लिए जब प्रार्थना करी तो उनको फूल चढ़ाने थे। तो फूल चढ़ाने के लिए हिमालय की निर्जन वादियों पे उसे सिर्फ और सिर्फ कुटज के फूल ही प्राप्त हुए। लेखक वह मानता है कि यक्ष को एक बहाना मात्र है। कालिदास स्वयं ही रामगिरी पहुंचे थे तथा अपने ही हाथों कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक के शिखरों पर उन्हें कोई अन्य फूल नहीं मिला। भाई वहां पर ऐसा निर्जन वातावरण है, इतना ठंड है, इतना विपरीत स्थितियां होती हैं कि वहां पर जो है वो आपको कोई और फूल मिलेगा ही नहीं, लेकिन कुटज था वहां पर। ऐसे समय में कुटज ने उनके चित्त को सहारा दिया, वह मुसीबत में काम आया। इसी कारण लेखक ने कुटज को गाढ़े का साथी कहकर संबोधित किया है। गाढ़े का साथी मतलब जब हमें दुख या तकलीफ होती है तो हमें सिर्फ वही मिलता है और तो कोई मिलता नहीं है। कुटज के फूल कालिदास के काम आए, इसी कारण उन्होंने उसे सम्मान दिया है। यानी कि जो कालिदास को आए तो इसलिए उन्होंने सम्मान दिया। प्रश्न संख्या 6 है, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? अब हमें सीख बतानी है। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। क्या है,
कठोर जीवन पद्धति के बीच फूलों से लदा कुटज हमें विषम परिस्थितियों में जीना सिखाता है। वह किसी दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं जाता, भय से आकुल नहीं होता, अपनी उन्नति के लिए खुशामद नहीं करता, रूढ़ी और अंध आस्थाओं की प्रवृत्ति नहीं पालता। इस प्रकार कुटज के जीवन में हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए सदा मस्त रहना चाहिए, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हमें लगता है कि कोई द्वार नहीं है, कुछ नहीं, उस परिस्थिति में हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है। हमें उन परिस्थितियों में ही अपने लिए रास्ता ढूंढना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए कहा है कुटज हमें जीवन की यही सीख दे रहा है कि विपरीत परिस्थितियों कभी भी हार मानकर मत बैठिए। किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए, ना किसी की झूठी प्रशंसा करनी चाहिए, अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए, अपने मन को अपने वश में करके जीना चाहिए तथा सदैव सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। अतः कुटज मनुष्य को स्वाभिमान के साथ साथ जीवन जीने का आत्मविश्वास से पूर्ण तथा निस्वार्थ होने की शिक्षा देता है। हमें जहाँ जीना है, अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है, निस्वार्थ भाव से जीना है, ये सभी प्रेरणा हमें कुटज से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है? वो किस प्रकार की वो अपराजय है, ये चीज वो किस तरीके से घोषणा कर रहा है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 में। कुटज के पास रूप, सौंदर्य, सुगंध कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो जो है जीवित है। वो जीवित है, अपराजय कैसे है? क्योंकि वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इसलिए वो जीवित है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कुटज अपने रूप और नाम दोनों के कारण अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। वह आकर्षक है, हिमालय पर यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकते पहाड़ों में हरा भरा तथा पुष्पित कुटज अपनी मस्ती तथा मादक शोभा में जीता है। भाग्य से भी अधिक कठोर चट्टानों पर अज्ञात जल स्रोत से जीवन ग्रहण कर कुटज अपनी जीवनी शक्ति की दिशा देता है। जहां पर कोई नहीं जानता कि पानी है, वो वहां तक पहुंचकर वहां से पानी लेकर आता है और जीवित है। उसके अपराजय जीवन शक्ति की ही वातावरण को अपूर्ण उल्लास से भर देती है। कुटज जीवन को कठिन परिस्थितियों में भी जीने की प्रेरणा से संचालित करने का उपदेश देता है। विरोधी और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना सिखाता है। इस प्रकार कुटज अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। स्थितियां जैसी भी हों, वो पूरी तरीके से उनका सामना करते हुए जी रहा है। जहां कोई नहीं है, वो वहां पर भी खुशी से है। तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई परिस्थितियां जैसी भी हों, आपको जीना है। तो यही सब स्थितियों में अपने आप को सरस रखकर वो अपनी अपराजय जीवन शक्ति के बारे में प्रेरणा देता है। प्रश्न संख्या 8 है, कुटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन करना है। अब हमें 7 विशेषताएं बतानी है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2013 में। क्या है देखिए, कुटज निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज वृक्ष की विशेषताओं का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित है। कुटज अपराजय जीवन शक्ति से युक्त है। वह अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, यानी कि अपोजिट सिचुएशन में भी वो अपने आप को हारने नहीं देता है। वह उजाड़ का साथी है। शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाएं जैसे उजाड़ में भी वह पुष्पों से सुशोभित है। शिवालिक की जहां निर्जन जो पहाड़ियां हैं, उस पर भी वो खिलता है और वो फूल खिला हुआ है। कुटज स्वाभिमानी प्रवृत्ति का वृक्ष है। वह किसी से भीख नहीं मांगता तथा शान से जीता है। वो किसी से भीख नहीं मांग रहा कि नहीं भैया मुझे नमी दे दो, नहीं मेरे हिसाब से वातावरण कर दो, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसा भी वातावरण है, बहुत ठंडा हो, बहुत गर्म हो, हर स्थिति में वो अपने आप को जीवित रखता है। वह निर्भीक भाव से जीवन जीता है तथा किसी से नहीं डरता है। वो आसपास वातावरण है किसी चीज़ से कि यहाँ कोई नहीं है, इस चीज़ से डरे, ऐसा भी नहीं है। कुटज को परोपकारी प्रकृति है। वह अपनी जड़ों को पर्वतों में दबाकर नदियों को बता देता है कि उसका स्रोत यही है। यानी कि क्या है, वो जो है परोपकारी है। उसकी जड़ें जहाँ तक जाती हैं, वहीं से नदियों का स्रोत फूटता है। यानी नदियाँ जहाँ से उद्गम होती हैं, वो उन निर्जन पहाड़ियों पर भी बताता रहता है और नदियों को निकलने का रास्ता भी बताता है। कुटज विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो खुशी से जीता है। वह सुख दुख प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है। भाई परिस्थितियां जैसी भी हों, वो हर भाव में खुश रहता है और जीवित रहता है। तो ये उसकी विशेषताएं होंगी। तो भाई कुटज की बहुत सारी विशेषताएं पाठ में बताई गई हैं। आपसे 8, 10, 9 जितनी भी पूछी आए, बहुत आसानी से आप बता सकते हो।
ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये पार्ट के जो पिछले 10 सालों में प्रश्न पूछे गए थे वो हमने बता दिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं। तो इसका समझना, पार्ट को अच्छे से समझना और इसके प्रश्नों को करना, सप्रसंग व्याख्या करना, ये सभी चीज़ें आप बहुत सावधानी से तैयार कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो बुक थी हमारी वो ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक आएगी, मैं उसको लेकर आपके सामने नेक्स्ट जल्द ही उपस्थित होंगी, उसके चैप्टर करेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नई बुक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।